भारत ने चीन को उसी की भाषा में जवाब दिया। कैसे? भारत ने अपनी एक सबमरीन ली और उसे साउथ चाइना सी में पहुंचा दिया। यह पहली बार था कि इंडियन सबमरीन जो पानी के भीतर 300 मीटर की गहराई में चलती हैं, वो घूमते घुमाते दुश्मन की नजर से बचते बचाते साउथ चाइना सी में इंडोनेशिया पहुंच गई। यह बात चीन को एकदम नागवारा गुजरी। उसे लगा कि यार ये तो हमारे साथ में गजब चैलेंज दे दिया। इंडिया ने कहा ये तो अभी ट्रेलर है, मूवी तो अभी बाकी है। तुमने जो इतने दिनों से मेहनत करके भारत के चारों तरफ स्ट्रिंग ऑफ पर्ल बनाई है, उसको तोड़ने के लिए तुम्हें डायमंड का नेकलेस पहनाने की तैयारी है। और उसी तैयारी में इंडिया ने अब एक और कदम आगे बढ़ा दिया है। इंडोनेशिया की खबर को पढ़े मात्र 5 ही दिन हुए हैं। इसी चैनल पर मैंने यह खबर कवर की थी। मैंने आपको बताया था कि इंडिया की कैसे सबमरीन वहां पर पहुंची है। इसी बीच में एक और खबर आती है। फर्स्ट इंडियन सबमरीन डॉक एट ओमान डेज आफ्टर सिमिलर डॉकिंग एट इंडोनेशिया। मतलब जैसे हमने थोड़े दिन पहले इंडोनेशिया में अपनी सबमरीन पहुंचाई थी, वैसे ही भारतीय सबमरीन अब ओमान में जाकर के डॉक कर गई है। अरे भाई साहब, ये तो गजब चैलेंज दे रहे हो। हमें तो लगता था ये एक थ्योरी है कि चीन भारत को घेरने के लिए नेकलेस बना रहा है तो भारत उसके आगे डायमंड पहनाएगा, लेकिन ये तो आपने सच्चाई में करके दिखा दिया। जी हां साथियों, भारतीय नेवी हर दिन एक नया कीर्तिमान स्थापित कर रही है। पहली बार भारत की एक सबमरीन पड़ोसी मुल्क और सऊदी अरब सागर के अंदर तटवर्ती देश ओमान के अंदर दख्म पोर्ट पर पहुंच चुकी है। यह खबर प्रकाशित होती है। इंडियन नेवी कलवरी क्लास सबमरीन आईएनएस वेला विजिटेड ओमान पोर्ट। और जब हम यहां पर पहुंचते हैं, यहां पर सलालाह करके स्थान है, वहां पर हम पहुंचते हैं और पहुंचकर अपने आप को डॉक करते हैं। यह घटना हमारे जकार्ता पहुंचने के जस्ट बाद की घटना है। कौन से पोर्ट पर पहुंचते हैं? तो पोर्ट है सलालाह, ओमान के अंदर हम इस पोर्ट पर पहुंचते हैं। मेरे प्यारे साथियों, यह अपने आप में गजब की न्यूज है। गजब न्यूज क्यों है यह मैं आपको दिखाऊंगा। हां जी, तो हमने यहां पे आपसे क्या कहा कि भारत की पहली सबमरीन जो है वो निकलकर इंडोनेशिया की तरह ओमान के अंदर सलालाह नामक पोर्ट पर पहुंच जाती है। यह खबर बाहर आती है और खबर निकलती है भारतीय पनडुब्बी आईएनएस वेला के बारे में, जो कि ओमान पहुंची होती है। और ओमान कहां है, मैप पर हम वो जानकारी आपको देंगे। कितनी खास है हमारे लिए यह खबर, यह भी हम बताएंगे। सूचना कहां से जारी हुई, यह जानकारी है वेस्टर्न नेवल कमांड की। वेस्टर्न नेवल कमांड ने जानकारी देते हुए कहा कि 28 फरवरी 2023 को हमारी आईएनएस वेला पोर्ट सलालाह, जो कि ओमान के अंदर है, वहां पर पहुंचती है। और यहां पहुंच करके इंडियन ओशन रीजन में क्या क्या सुरक्षा के लिए और कार्य किए जा सकते हैं वो कार्य करती है। तस्वीरें साझा की जाती हैं। आईएनएस वेला पोर्ट सलालाह पर है। मेरे प्यारे साथियों, जब हम ये जानकारी आपको देते हैं कि वेस्टर्न नेवल कमांड ने जानकारी दी, तो आपके मन में एक जिज्ञासा बनती है। आपके मन में जिज्ञासा बनती है कि सर और कौन से नेवल कमांड हैं हमारे पास में, जरा उनकी जानकारी दीजिए। मेरे प्यारे साथियों, भारतीय नेवी के पास में 2 वर्किंग ऑपरेशनल कमांड हैं। कौन कौन से कमांड है? 2 ऑपरेशनल कमांड। एक है वेस्टर्न नेवल कमांड, जिसका मुख्यालय मुंबई में है। दूसरा है ईस्टर्न नेवल कमांड, जिसका मुख्यालय विशाखापट्टनम में है। एक और कमांड भी है जिसका नाम ट्रेनिंग कमांड है, और जो कि हमारे लिए थर्ड कमांड के रूप में रिकॉग्नाइज किया जाता है, जिसे सदर्न नेवल कमांड कहते हैं, जिसका मुख्यालय कोची में है। यानी हमारे नेवी के जितने भी ऑफिसर्स हैं या फिर जो स्टाफ ट्रेनिंग है, वो सामान्यतः सदर्न नेवल कमांड कोची पर आयोजित कराई जाती है। और जो पोस्टिंग होती है या सुरक्षा के लिए भारत अपने पूर्व और पश्चिम को, अगर हम भारत के मैप को देखें तो ये वेस्ट साइड है और ये ईस्ट साइड है। वेस्ट साइड को कवर करने के लिए वेस्टर्न नेवल कमांड और ईस्ट साइड को कवर करने के लिए ईस्टर्न नेवल कमांड। और हम जो ट्रेनिंग लेते हैं वो नीचे की तरफ दक्षिण जो हमारी नेवल कमांड है उससे लेते हैं। 2 ऑपरेशनल और 1 ट्रेनिंग कमांड हमारे पास में है। ठीक है। भारतीय नेवी के जो मुख्य बेसेस हैं वो कहां कहां पर हैं? मुंबई, गोवा, कमर्स, कोची, चेन्नई, विशाखापट्टनम, कोलकाता और पोर्ट ब्लेयर में है। क्लियर? ये जानकारी मैंने अतिरिक्त आपको यहां पर दी है। कौन सी सबमरीन पहुंची है? आंसर है आईएनएस वेला यहां पर पहुंची है। ठीक है साहब। अब जानकारी है कि ये ओमान है कहां जहां हम पहुंचे हैं, वो बताइए। मेरे प्यारे साथियों, यदि आपको भारत का मैप दिखाई पड़ रहा हो तो मैं आपको कुछ जानकारी दिखाना चाहूंगा। एक बार के लिए देखें आप।
देखिए साहब, यह भारत का मैप रहा। भारत के मैप के साथ में मैं आपको कुछ और जानकारी यहां मैप के माध्यम से देने की कोशिश करता हूं। जरा पहचानिए और पहचान करके चीजों को समझने का कष्ट करिएगा। देखिए साहब, आपको यहां पर यह पाकिस्तान का बॉर्डर दिखाई दे रहा है, यह ईरान आपको दिखाई पड़ रहा है, ये अफगानिस्तान आपको दिखाई पड़ रहा है। आपको फिलहाल जो मतलब होना चाहिए वो अरेबियन सी से होना चाहिए। अगर आप इस मैप को ढंग से समझ रहे हैं तो आप सारी व्यवस्था को ढंग से समझ जाएंगे, किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। देखिए, अरेबियन सी से हम इस तरफ चलना शुरू हुए। हमारे जस्ट सामने यानी कि पश्चिम का पहला तटवर्ती देश जिसका नाम है ओमान, जिसकी राजधानी है मस्कट, हमने यहां से लेकर यहां पर अपनी सबमरीन पहुंचाई। आप में से कुछ लोग कहेंगे आहा गजब बात करते हो सर, यहां से लेकर यहां तक हम ना जाने जहाज जो है वो यहां से उठा के आर्कटिक से घुसा करके जिब्राल्टर स्ट्रेट से मेडिटेरेनियन ओशन से घुसाते घुसाते यहां ले आते हैं। इसमें कौन सा रॉकेट साइंस कर दिया हमने यहां पहुंचा करके? अरे भाई कर दिया, कर ये दिया किसी दूसरे देश के पोर्ट पर अपनी डिफेंस इक्विपमेंट को उतार देना। ये आपके उस देश के प्रति जो संबंध है, उस देश के साथ आपके जो व्यवहार हैं, उसकी प्रगाढ़ता को दर्शाता है। यह मजाक नहीं होता। यदि आप किसी देश के साथ व्यवहार में अपना कहीं जाकर के एयर मतलब डिफेंस इक्विपमेंट, आप किसी भी तरह से सामान, जहाज तो पहुंचा दीजिए, जहाज पहुंचाने में कोई दिक्कत नहीं है, जो लड़ाई में काम आए वैसी चीजें पहुंचा दें, यह आपके गहरे मित्रवत व्यवहार का परिणाम होता है। मेरे प्यारे साथियों, इंडिया और ओमान ऑलरेडी पोर्ट ऑफ दक्म, ये जो जगह आपको दिख रही है, इसको लेकर के एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा मित्रता में है। मतलब यह बात है कि भारत ओमान पर ये जो पोर्ट ऑफ दक्म है, इस पर ऑलरेडी एक जॉइंट वेंचर कर चुका है। इस पोर्ट ऑफ दक्म पर भारत के द्वारा स्पेशल इकोनॉमिक जोन का निर्माण करवाया जा रहा है, जहां पर भारत की बहुत सारी कंपनियां इंक्लूडिंग अडानी यहां पर बहुत सा बड़ा पोर्ट बना रहे हैं और इस पोर्ट के माध्यम से सामान बेचने का काम किया जाएगा दुनिया भर के अंदर। लेकिन इसी के जस्ट नीचे की तरफ यहां पर पोर्ट ऑफ सलालाह प्रेजेंट है, जहां पर हमने अपनी आईएनएस वेला को भेजा है। यह अपने आप में इतनी महत्वपूर्ण खबर है कि किसी दूसरे देश के पोर्ट पर अपनी सबमरीन उतार देना, इस तरह से सुनने को अगर मिले कि 75 साल में पहली बार हो रहा है, तो आप जरा विश्वास करें कि यह खबर कितनी मायने रखती है। दुनिया के बहुत से देशों को आप सुनते हैं कि उसने अपना जहाज यहां पहुंचा दिया। हमने अक्सर चीन के बारे में सुना है, कभी वो हम्बन टोटा में कुछ टिका देता है, कभी ग्वादार पर टिका देता है। इंडिया ने अब उसी की फिलॉसफी से खेलना शुरू किया है। पहले इंडोनेशिया में हमारी पहुंचती है सबमरीन, अब हम ओमान में पहुंचाते हैं। हम वहां पहुंच रहे हैं दुनिया को यह दिखाते हुए कि देखिए हमारे सैन्य गठबंधन कितने मजबूत हैं। मेरे प्यारे साथियों, यह जगह क्यों मायने रखती है, अब वो भी जान लीजिए। देखिए, असल मायने में यह वाली जो जगह ओमान है, यह नजदीक है किसके? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्या है? असल मायने में गल्फ कंट्रीज से जितना भी तेल निकलता है वो अरब सागर से होकर के जाता है, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्रॉस करता है। ओमान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर बैठा हुआ है। ऐसी स्थिति में भारत का ओमान से मित्रवत व्यवहार हमारे लिए ओमान में हमारी स्ट्रेटेजिक लोकेशन को मजबूत करता है। अब आप पूछेंगे, सर जो हमने यहां सबमरीन पहुंचाई है उसकी कोई विशेषता है क्या? मैंने कहा बिल्कुल है, और वो विशेषता आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी पता हो तो बेहतर है। बोले जैसे? हमने कहा देखिए, भारत में वर्ष 2005 के अंदर एक रणनीति बनाई गई थी। क्या बनाई गई थी? नाम था उसका प्रोजेक्ट 75। इंद्र कुमार गुजराल साहब की सरकार हुआ करती थी। उन्होंने यह डिसीजन लिया कि भारत अगले 30 सालों के अंदर 25 नई सबमरीन बनाएगा। इन 25 नई सबमरीन को बनाने की जो प्रोजेक्ट था उसका नाम प्रोजेक्ट 75 दिया गया। इसी प्रोजेक्ट को ध्यान में रखते हुए भारत ने फ्रांस के साथ मिलकर 3.75 बिलियन डॉलर के अंदर शुरुआती 6 कलवरी क्लास की सबमरीन बनाने का निर्णय लिया। उन्हीं 6 सबमरीन्स में से एक आईएनएस वेला है, जिसे आप सुर्खियों में देख रहे हैं। जी हां मेरे प्यारे साथियों, भारत ने
प्रोजेक्ट 75 के तहत कुल जो 6 सबमरीन बनाने का निर्णय लिया था, उनमें से ही एक आईएनएस वेला है, जो कि डीजल इलेक्ट्रिक अटैक के लिए जानी जाती है। यानी जनरली जब यह ट्रेवल कर रही होती है तो डीजल चलाती है, काम में लेती है, लेकिन जब यह दुश्मन की सीमा में होती है तो बैटरी का उपयोग करती है, ताकि उसे पता ही ना चले कि वहां से कोई भी पनडुब्बी गुजर रही है। क्योंकि पनडुब्बी या सबमरीन की सबसे बड़ी खासियत यह होती है कि यह जल के नीचे तल के अंदर चलती है। जब वहां चलती है तो दुश्मन को ना पता चले कि कोई डिफेंस का सामान निकल गया या कोई भी युद्धक उपकरण निकल गया, इसलिए इसके द्वारा आवाज ना किया जाना इसकी सबसे बड़ी महत्वता मानी जाती है। मेरे प्यारे साथियों, यह जो सबमरीन है यह भारत में कमीशन 2021 में ही हुई है, यानी 2019 में इसकी लॉन्चिंग थी, 2021 में ही हमारी नेवी को यह मिली है। आपको याद हो, प्रोजेक्ट 75 के तहत अब आईएनएस वगशीर ही मिलना बाकी हमारे पास पूरी पांचों की पांचों सबमरीन ऑलरेडी आ चुकी हैं। एकदम अपडेटेड हमारी आईएनएस वेला है। साथियों, आईएनएस वेला 25 नवंबर 2021 को ही भारतीय सेना के अंदर शामिल हुई है, भारतीय नौसेना में शामिल हुई है। कलवरी क्लास की चौथी सबमरीन है। इसकी खासियत अगर आप जानेंगे तो आप बहुत खुश हो जाएंगे। जैसे इसके अंदर साथियों एक इसका विशेष नाम है, और वो नाम है इसका साइलेंट किलर। साइलेंट किलर क्यों कहा गया? क्योंकि इसके बारे में किसी को पता ही नहीं चलता जब ये ट्रैवल करती है। बोले ऐसा कैसे? बोले ये लंबे समय तक अपनी बैटरी का उपयोग करके चुपचाप ट्रैवल कर सकती है। यानी इसके अंदर जो बैटरी की कैपेसिटी लगाई गई है वो इसे साइलेंट ट्रैवल, इलेक्ट्रिक व्हीकल है ना, जैसे इलेक्ट्रिक गाड़ियां चलती है तो आवाज का पता नहीं चलता, एग्जैक्टली इसके केस में भी है। जब ये चलती है ना तो इसके बारे में किसी को ट्रैवलिंग के बारे में पता नहीं चलता। और भारत ने चूंकि इसका निर्माण मझगांव डॉकयार्ड में करवाया है, तो ये आत्मनिर्भर भारत के तहत बनी हुई हमारी सबमरीन है, और ये निकल निकल के दुनिया भर में चल रही है। ऐसी स्थिति में आप इसे देखें, इसमें एक टेक्नोलॉजी और लगी है, और वो टेक्नोलॉजी है स्टेल्थ टेक्नोलॉजी। ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी क्या होती है साथियों? स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, इसकी जो बॉडी है उस पर लगाया गया एक ऐसा मटेरियल है जिसके ऊपर अगर कोई रडार भी डाले तो रडार भी इसकी इमेज कैप्चर नहीं कर सकता। यानी ये रडार से कैप्चर नहीं होती है, रडार से इसके बारे में पता नहीं चलाया जा सकता, इसलिए इसे स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से बनाया गया है। हालांकि पानी के अंदर रडार की जगह सोनार सिस्टम काम में लिया जाता है, जिसे आप साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग कहते हैं, और इसलिए यह माना जाता है कि सबमरीन जितना कम आवाज करेंगी उतना ही दुश्मन से बचकर रहेंगी। क्योंकि सबमरीन पानी में डूबकर चल रही हैं तो आसपास कुछ दिखता नहीं है, अंदाजे से ही सारा ट्रैवल होता है, और उस अंदाजे के ट्रैवल में उच्च तकनीकी का उपयोग किया जाता है। उम्मीद है आपको यह जानकारी समझ में आ रही हो। इसमें